Hello friends, this is third chapter of NCERT Class 6 Science Fiber to Fabric। हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। ये NCERT बुक में लास्ट में दिया हुआ है। हम इसको पहले इसलिए रखे हैं क्योंकि चैप्टर को समझना आसान होगा। तो सबसे पहले जब मानव जाति आदिवासी था तब लोग अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ का छाल या पत्ता, जानवरों के स्किन का या पक्षियों के पंख का इस्तेमाल करते थे। फिर जब लोग खेती या पशुपालन करना शुरू किए तब चटाई, टोकरी जैसे चीज़ों को बुनना शुरू करने लगे, पेड़ के डंडी या घास का उपयोग करके। अब लोग पेड़ के डंडियों या जानवरों के बालों को ऐंठ कर रस्सी बनाना सीख गए थे। जैसे जब धान का कटाई होता था तब स्टबल या पराली, जिसको पुआल भी कहा जाता है, उसका यूज रस्सी बनाने के लिए किया जाता था, जो अभी भी होता है, और उस रस्सी से चटाई भी बुना जाता था। फिर जब लोग बुनना सीख गए तब महीन बुनाई करने लगे और धीरे धीरे कपड़ा का भी बुनाई होने लगा। पहले अपने ही देश में कॉटन के कपड़ा का यूज होता था, जो गंगा नदी के किनारे उगाया जाता था। बहुत पहले इजिप्ट में एंशिएंट एरा में कॉटन और फ्लैक्स जिसको अलसी या तीसी भी कहा जाता है, इनका खेती किया जाता था नील नदी के किनारे। और शरीर को ढकने के लिए इनके रेशा का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय सिलाई करना लोग नहीं जानते थे, तब लोग सिंपली रॉ फाइबर से अपना शरीर ढक लेते थे। जैसे उस रॉ फाइबर को ऐंठ कर रस्सी बनाकर शरीर में लपेट लेना, या शरीर पे कैसे भी रॉ फाइबर को अरेंज करके ढक लेना। जब सिलाई करने वाला सुई का आविष्कार हुआ तब लोग कपड़ा बनाना शुरू किए। अभी भी लोग बिना सिलाई के कपड़ा का यूज करता है, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी या पगड़ी है, इसमें ये सब बिना सिला हुआ रहता है। अब समझते हैं फाइबर क्या होता है और कहाँ से निकाला जाता है। तो फाइबर का मतलब होता है रेशा। हम जब भी धागा के ऐंठन को खोलेंगे तब उसमें बहुत पतला पतला लड़ी दिखाई देगा, उसी लड़ी को फाइबर कहा जाता है। जैसे जब पराली या पुआल के रस्सी को खोला जाएगा तब वह पराली के तिनकों में बिखर जाएगा, उसी तिनका को पराली के रस्सी का फाइबर बोलेंगे। अब फाइबर हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो हम लोगों को फाइबर दो तरीका से मिलता है। एक नेचर से मिलता है और दूसरा हम लोग आर्टिफिशियली केमिकल सब्सटेंस का यूज करके बनाते हैं, जिसको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। अब नेचुरली भी हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक प्लांट है और दूसरा एनिमल है। प्लांट से हम लोग कॉटन, जूट और लिनेन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिनेन तीसी या अलसी के पौधा का फाइबर होता है। एनिमल से हम लोग को ऊल और सिल्क मिलता है, जिसमें ऊल को हम लोग सीप, गोट, रैबिट या कैमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और सिल्क को सिल्क वार्म के कोकून से निकाला जाता है। सिंथेटिक फाइबर को हम लोग केमिकल का यूज करके बनाते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर है। नाउ आवर टॉपिक इज वैरायटी इन फैब्रिक। सबसे पहले समझते हैं कि फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक का मतलब कपड़ा होता है और कपड़ा धागा से बनता है। तो जब भी हम लोग बहुत सारे धागा को एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं या बुन देते हैं, तब जो प्रोडक्ट मिलता है उसको फैब्रिक कहते हैं। जैसे हमारे घर में ऊन के धागा से स्वेटर बुना जाता है, तो स्वेटर फैब्रिक हो गया। हम जो भी कपड़ा पहनते हैं सब धागा से बना होता है, ये सब भी फैब्रिक है। पराली के रस्सी से जो चटाई बुना जाता है वो चटाई भी फैब्रिक है। पहले के फाइटर्स का कपड़ा मेटल के तार से बनता था, तो वो भी फैब्रिक हो गया।
जो तार को बुन कर बनाया जाता था। फैब्रिक की बहुत सी वैरायटीज हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, उल, नायलॉन, पॉलिस्टर, लिनेन, etc। अगर हम एक सीक्वेंस में देखें तो फाइबर का यूज करके यार्न या धागा बनाया जाता है और धागा का यूज करके फैब्रिक बनाया जाता है। अब हम कुछ प्लांट फाइबर्स को देखते हैं। पहला कॉटन है। तो कॉटन का यूज कहाँ होता है? तो कॉटन का यूज हम लोग मैट्रेसेस को फिल करने में करते हैं, क्विल्ट्स, रजाई को फिल करने में करते हैं, या पिलोज अपने तकिया में भी भरते हैं कॉटन को गद्देदार बनाने के लिए। कॉटन प्लांट जो होता है वो वार्म क्लाइमेट में ग्रो करता है और ब्लैक सॉइल पे ग्रो करता है। हमारे देश में कॉटन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का है, उधर भी ग्रो किया जाता है। कॉटन प्लांट के फ्रूट को हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं, जो कि एक लेमन के साइज का होता है, नींबू के आकार का होता है। जब वो मैच्योर कर जाता है तब ब्रस्ट हो जाता है, उसमें ब्रस्टिंग होता है, ब्रस्ट कर जाता है और उसका बीज बाहर आ जाता है। उसके बाद जब उस ब्रस्ट कर जाता है तो हम लोग हाथ से उसके कॉटन रॉ को निकाल लेते हैं, वाइट वाइट कलर का होता है। उसके बाद फाइबर को बीज से सेपरेट किया जाता है। कॉटन के फाइबर को, कॉटन के रेशा को उसके बीज से सेपरेट कर दिया जाता है कॉम्बिंग के थ्रू। कंघा का भी यूज करके किया जाता है, अब बहुत सारा मशीन का यूज किया जाता है। और इसी प्रोसेस को, सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। ट्रेडिशनली इसको हाथ से किया जाता था, मशीन से किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्लांट फाइबर है जूट। तो जूट को हम लोग जूट के स्टेम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। और जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इसका कटाई हो जाता है। उसके बाद उसके स्टेम्स को वाटर में कुछ दिन के लिए इमर्ज कर दिया जाता है, डुबा के रखा जाता है। जब स्टेम उसका सड़ जाता है तब उसके फाइबर को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। उसके बाद उसके फाइबर से धागा बनता है, फिर धागा से फैब्रिक बनता है। नाउ आवर टॉपिक इज स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग क्या होता है? तो स्पिन करने का मतलब होता है घुमाना, मोड़ना, नचाना। तो जब भी हम लोग कॉटन फाइबर को, कॉटन का जो रेशा होता है उसको पतला करके नचाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, तो वो धागा में बदल जाता है। उसी प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। लोग हाथ से उसको सिंपली स्पिन करने के लिए हैंड स्पिंडल, जिसको टकली कहा जाता है, उसका यूज करते हैं। चरखा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसका भी यूज किया जाता है स्पिनिंग के लिए। और जो भी क्लॉथ्स हाथ से स्पिन करके बनाए हुए धागा से बने होते हैं उन्हें खादी कहते हैं। खादी को पॉपुलराइज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो थी 1956 में एक विभाग का गठन की थी, जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कहा जाता है। पहले स्पिनिंग को हाथ से किया जाता था, अब इसको ज़्यादातर मशीन से किया जाता है। अब देखते हैं कि धागा से फैब्रिक, कपड़ा कैसे बनता है। तो पहला प्रोसेस है वीविंग। तो वीविंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें 2 सेट्स यार्न का हम लोग लेकर एक कपड़ा बनाते हैं। वीविंग करने के लिए हम लोग लूम का यूज करते हैं। लूम जो होता है हैंड ऑपरेटेड भी होता है और पावर ऑपरेटेड भी होता है। हैंड ऑपरेटेड लूम का मतलब हो गया जो लूम हाथ से चलाया जाता है, और पावर ऑपरेटेड लूम का मतलब हो गया
जो लूम मशीन है उसको हम लोग पावर के सप्लाई से चलाते हैं, यानी बिजली का यूज करके चलाते हैं। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ निटिंग। निटिंग के थ्रू भी हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। इसमें सिंगल सेट ऑफ यार्न का यूज किया जाता है, मतलब धागा का सिंगल सेट। एक सिंगल धागा का लड़ी से एक कपड़ा बनाया जाता है, उसी को बुन करके, उसी को निटिंग कहा जाता है। इसको हाथ से भी किया जाता है, जैसे घर पे जो स्वेटर का बुनाई होता है उसको निटिंग कहा जाता है, वो हाथ से होता है। और इसको मशीन का यूज करके भी किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।